नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात करेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव की। अर्थशास्त्रियों का विचार है कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति तो उत्पादन, रोजगार व आर्थिक विकास के लाभदायक हो सकती है, यानी अर्थव्यवस्था के लिए एक टॉनिक का काम करती है। लेकिन ये जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, इसकी दर तेज़ी से बढ़ने लगती है, तो इसका उत्पादन और वितरण के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और ये अन्यायपूर्ण हो जाती है, जिसके फलस्वरूप देश की निर्धन जनता और अधिक निर्धन हो जाती है। और मुद्रास्फीति के मुख्य आर्थिक और अनार्थिक प्रभावों को अपन इस तरह से देख सकते हैं, यानी जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनके ऊपर मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ऋणी और ऋणदाता के ऊपर प्रभाव सबसे पहले लेते हैं। मुद्रास्फीति में ऋणदाताओं को तो हानि होती है और ऋणी वर्ग को लाभ होता है। मान लो एक व्यक्ति 2,000 रुपये की राशि एक साल के लिए उधार पर लेता है और एक साल बीतने पर मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो गई। अब ऋणी को 2,000 रुपये की राशि ऋणदाता को वापस करेगा तो उसका वास्तविक मूल्य पहले से कम हो जाएगा। तो मान लीजिए उधार लेते समय इस राशि से 4 क्विंटल गेहूँ खरीदा जा सकता था, परंतु मुद्रास्फीति के बाद गेहूँ की कीमत दुगनी हो जाती है, तो अब केवल 2 क्विंटल गेहूँ ही खरीदा जा सकता है। तो इस प्रकार ऋणदाता को तो इसमें हानि और ऋणी को लाभ होता है। दूसरा प्रभाव है निवेशकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का। अब इन्वेस्टर को भी दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक तो वे इन्वेस्टर जिन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स आदि में इन्वेस्ट करते हैं, इस पर निश्चित आय प्राप्त होती है। और दूसरा वे जिन्हें संयुक्त पूंजी कंपनियों में हिस्से खरीदे हैं, यानी शेयर्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, और इनकी आय प्राय मुद्रास्फीति के दौरान बढ़ती रहती है। तो इस दोनों वर्गों में मुद्रास्फीति के कारण पहले वर्ग जो सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है उसको तो हानि होती है, दूसरे वर्ग जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है उसको लाभ होता है, क्योंकि मुद्रा का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। तीसरा अपन ले सकते हैं निश्चित आय वर्ग के ऊपर प्रभाव। तो निश्चित आय वर्ग में अपन ले सकते हैं श्रमिक है, कर्मचारी, टीचर्स, सभी नौकरी पेशा लोगों को शामिल कर सकते हैं। इन्हें मुद्रास्फीति के फलस्वरूप सबसे अधिक हानि उठानी पड़ती है। कारण क्या है इसका कि वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है पर उनकी मौद्रिक आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती। तो और मुद्रास्फीति में क्या, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, इसलिए इनकी आय में थोड़ी सी वृद्धि हो भी जाए मान लीजिए, तो कीमतें के बढ़ने के फलस्वरूप पहले की तुलना में वो कम वस्तुएं सेवाएं खरीद पाते हैं। तो इसलिए निश्चित आय वर्ग के ऊपर मुद्रास्फीति का विपरीत प्रभाव पड़ता है। उत्पादक और उद्यमियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिससे मुद्रास्फीति से लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि इस वर्ग को होने वाले लाभ के कई कारण हैं। एक तो क्या, वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, इसलिए वे अधिक उत्पादन करते हैं तो उसे ऊंची कीमतों पर बेचते हैं। दूसरा क्या, कच्चा माल उन्होंने मुद्रास्फीति से पहले ही खरीदा हुआ होता है, जिससे उनको लाभ प्राप्त होता है। और तीसरा, मजदूरी में वृद्धि कीमत की तुलना में कम वृद्धि होती है, जिससे भी उनको फ़ायदा होता है। और जो उद्यमी व्यापारी ऋण लेते हैं उन्हें भी मुद्रास्फीति से लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह कह सकते हैं कुल मिलाकर के मुद्रास्फीति में उद्यमियों को लाभ प्राप्त होता है। कृषकों के ऊपर, कृषक वर्ग पर मुद्रास्फीति का प्रभाव अनुकूल होता है, क्योंकि वे उत्पादक वर्ग में ही शामिल होते हैं। मुद्रास्फीति की अवधि में कृषि वस्तुओं के मूल्य उनकी लागत की अपेक्षा अधिक बढ़ जाते हैं। मध्यम वर्ग, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि है जो मध्यम वर्ग को ही होती है। वर्ग ऐसा होता है जिससे रहन सहन का अपना विशेष स्तर होता है और उन्हें रखना पड़ता है। इनकी आय के साधन सीमित होते हैं, इसलिए वे वर्तमान आय से अपने जीवन स्तर को कायम नहीं रख पाते और उन्हें कर्ज लेकर या पिछली वस्तुओं को खर्च करके जीवन स्तर को बनाए रखना पड़ता है। बचत पर प्रभाव, मुद्रास्फीति का बचत पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक तो वस्तुओं की कीमतें अधिक होने के कारण लोगों को व्यय पर अधिक खर्च करना पड़ता है और पुरानी वस्तुओं को भी उपभोग के ऊपर खर्च करना पड़ता है,
जिस कारण से एक तरह से लोगों का मुद्रा पर से विश्वास ही उठ जाता है। इसलिए बचत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और आगे जाकर के बचत कम होती है तो फिर निवेश भी हतोत्साहित होता है। रोजगार पर प्रभाव क्या? मुद्रास्फीति की प्रारंभिक स्थितियों में रोजगार पर अनुकूल प्रभाव होता है। कीमतें अधिक होने के कारण उत्पादकों को लाभ होता है, अधिक उत्पादन करते हैं, नए उद्योग स्थापित करते हैं। परंतु जब पूर्ण रोजगार की अवस्था के बाद कीमतें तेजी से बढ़ने लगती है और रेंगती मुद्रास्फीति सर पर दौड़ने वाली मुद्रास्फीति की अवस्था आ जाती है, इसके फलस्वरूप कम आय वाले लोगों के लिए वस्तुएं खरीदना कठिन हो जाता है। इसलिए मांग कम होने लगती है और परिणाम स्वरूप बेरोजगारी फैलती है। भुगतान संतुलन पर प्रभाव। मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, इसलिए आयातों में वृद्धि और निर्यातों में कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। सार्वजनिक ऋणों पर प्रभाव। कीमतों में वृद्धि के कारण क्या सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं पर किया जाने वाला व्यय बढ़ जाता है, इसलिए सरकार को जनता से ऋण लेना पड़ता है, अतः सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है। बैंकों तथा बीमा कंपनियों पर प्रभाव। मुद्रास्फीति के कारण व्यापारी उद्योगपतियों कृषकों की आय में वृद्धि होती है, इसलिए वे लोग अधिक पैसा बैंकों में जमा कराते हैं। इसके फलस्वरूप बैंकिंग संस्थाओं का विकास होता है, बीमा कंपनियों का विकास होता है। नए नए उद्योग स्थापित होने के कारण जोखिम में भी वृद्धि होती है, इसके फलस्वरूप बीमा कंपनियां भी अपने व्यापार में वृद्धि करती है। करों पर प्रभाव। करों में वृद्धि होने के कारण सरकार का व्यय काफ़ी बढ़ जाता है। सरकार उस बड़े व्यय को पूरा करने के लिए नए नए कर लगाती है और पुराने करों की दरों में वृद्धि करती है। इस प्रकार लोगों पर करों का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट गिना सकते हैं अपन नैतिक प्रभाव। मुद्रास्फीति के कारण नैतिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यापारी वर्ग अधिक धन के लालच में अंधा होकर के मुनाफाखोरी, जमाखोरी, मिलावट इत्यादि जैसी बुराइयों का सहारा लेते हैं। जैसे कि एंड्रू डी वाइट ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति काल में मुद्रा प्रसार के कारण फ्रांस के प्रमुख शहरों में विलासिता तथा दुराचार, जो लूटने की अपेक्षा गंभीर दोष थे, चारों ओर फैल गए थे। सरकारी कर्मचारी भी अधिक भ्रष्ट हो जाते हैं और देश में रिश्वतखोरी और नैतिक मूल्यों का पतन हो जाता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के अधिकांशतः विपरीत प्रभाव ही अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलते हैं।